और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम कुछ कमांड्स के ऊपर डिस्कस करेंगे जो कि डेटाबेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, माइस्क्यूएल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डेटाबेस है उसमें और बहुत ज़्यादा कॉलम्स हैं और टेबल भी बहुत ज़्यादा बने हुए किसी डेटाबेस में, तो उसमें से कुछ सिलेक्टिव एरिया को आप कैसे शो कर सकते हो, कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, उसके लिए कुछ कमांड यूज़ होती हैं। आज के लेसन में हम उस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं जिम सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ, एडमिन पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे जिम सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। बेसिकली हमने दो टेक्निक से डेटाबेस क्रिएट करना सीखा था। एक तो डेटाबेस के थ्रू जो कि बहुत ही सिंपल मेथड है, और उसके अलावा जो हमने फर्स्ट डेटाबेस क्रिएट किया था वो हमने कमांड के थ्रू किया था, जो कि एसक्यूएल में हमने कमांड टाइप करके हमने यहाँ से डेटाबेस क्रिएट किया था। तो आप इन दोनों मेथड से आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। अब हम डेटाबेस के लिए कुछ कमांड यूज़ करेंगे और उनके थ्रू हम अपने डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे या शो करेंगे। उसके लिए मैंने जो लास्ट यहाँ पे डेटाबेस बनाया था यूज़र के नाम से बनाया था, मैं यूज़र को सिलेक्ट करता हूँ और इसमें एक ही मैंने जो है तो यहाँ पे टेबल बनाया था कस्टमर का, सिलेक्ट करता हूँ। अब मेरे पास यहाँ फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा टेबल हैं, बहुत ज़्यादा कॉलम्स हैं, रोज़ हैं, बहुत ज़्यादा यूज़र्स हैं। जैसे कि मेरी वेबसाइट वर्चुअल एकेडमी में तकरीबन जो यूज़र हैं वो 60,000 के करीब यूज़र हैं। उनमें से मैं कुछ यूज़र को अगर सिलेक्ट करना चाहूँ, शो करना चाहूँ, तो मैं उसके लिए कमांड यूज़ करता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ यूज़र्स हैं और यहाँ पे मेरे पास एक कस्टमर का जो है तो टेबल है। अब इसमें से कुछ सिलेक्टिव हमने कुछ चीज़ें सिलेक्ट करनी है, तो उसके लिए क्या क्या तरीकाकार है। सबसे पहले आपने यहाँ पे एसक्यूएल पे क्लिक करना है। एसक्यूएल पे क्लिक करने से आपके पास यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास यहाँ पे कमांड लिखी हुई थी, इसको आपने रिमूव कर देना है। और सबसे पहले मैं फॉर एग्जांपल एक कमांड यूज़ करता हूँ जिसमें मेरे पास जितना भी डेटाबेस है सारे के सारे शो हो जाएं। उसके लिए मैं एक कमांड यूज़ करूँगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ शो डेटाबेसेस और सेमीकोलन। अब हमेशा याद रखिएगा जब भी आप कोई कमांड यूज़ करेंगे तो उसके लिए आपने कैपिटल वर्ड्स मीन कैप्स लॉक ऑन करके अपनी सारी की सारी कमांड टाइप करनी है। अगर आपने कमांड में फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ शो डेटाबेस, या फिर मैं कहता हूँ जी शो फ्रॉम कस्टमर। अब कस्टमर जो है मेरे पास बेसिकली क्या है, यहाँ पे देखें तो एक मेरे पास यहाँ पे एक टेबल है। अब मैं जब कस्टमर टेबल से मैं कुछ सिलेक्ट करना चाहूँगा तो मैं हमेशा जिस चीज़ से कुछ चीज़ सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो उसको मैंने स्मॉल कैप्स में लिखना है, और जो मैंने कमांड देनी है वो हमेशा कैपिटल में देनी है। मैं शो डेटाबेस पे मैं क्लिक करता हूँ, करने के बाद मैं यहाँ पे गो पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखें तो आ गया योर एसक्यूएल क्यूरी हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। मीन के आपकी जो आपने एसक्यूएल क्यूरी दी है, जो कमांड दिया, वो बेसिकली आपको एग्जीक्यूटेड हो गया। अब यहाँ पे देखें तो मेरे पास जितना भी डेटाबेस हैं सारे के सारे यहाँ पे देखें आ गए। तो एसक्यूएल में जाके आपने कोई भी कमांड टाइप करनी तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल दोबारा से मैं करता हूँ, मैं कहता हूँ शो, देखिए शो डेटाबेसेस और सेमीकोलन मैंने क्लिक किया और गो पे क्लिक करूँगा, देखिए सारे के सारे डेटाबेस मेरे पास यहाँ पे आ गए। इसी तरह मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहता हूँ जी टेबल में कहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जो मेरे पास टेबल है वो आ जाए। किस में से टेबल आ जाए? जो डेटाबेस में यूज़र है और यूज़र के अंदर जो मेरे पास कस्टमर एक ही टेबल है, यहाँ पे देख सकते हैं। मैं कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे टेबल आ जाए फॉर एग्जांपल, तो मैं करूँगा शो टेबल्स और सेमीकोलन में देता हूँ, इसको गो करता हूँ। मेरे पास एक ही टेबल है, देख सकते हैं वो मेरे पास यहाँ पे आ गया। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन सेक में यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा टेबल है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे कहता हूँ इसके मैं टेबल सेलेक्ट शो करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ फॉर एग्जांपल शो टेबल सेमीकोलन और यहाँ से मैं से गो करता हूँ। तो देखिए अब इसके सारे के सारे टेबल से मुझे शो करके दे दिए, आप ये देख सकते हैं। तो ये कुछ शो था। अब मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि मेरे पास कोई स्पेशल कॉलम है या कोई चीज़ है, उसमें से मुझे कुछ
फॉर एग्जाम्पल कुछ कॉलम मुझे शो करके दिखा दे, तो उसके लिए मैं यहाँ से किसी एक टेबल में से कुछ कॉलम मुझे शो करके दिखाए, तो उसके लिए मैं कमांड टाइप करता हूँ। तो ये आप पास साथ साथ लिखते रहें। मैं और भी काफ़ी सारे कमांड्स आपको बताऊँगा, जो मैं साथ में जो कमांड आपको बता रहा हूँ तो आपको साथ साथ लिखते जाएं अपने पास। मैं फॉर एग्जांपल अब कहता हूँ कि मेरे पास कोई स्पेशल कोई कॉलम है, उस कॉलम में से फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ टेबल्स हैं, उन टेबल में से कुछ मुझे कॉलम ये शो करके दिखा दे, मीन सामने शो करवा दे। तो उसके लिए मैं एक कमांड टाइप करूँगा, शो कॉलम्स फ्रॉम, किस में से मुझे बताया, फॉर एग्जांपल कस्टमर में से। कॉलम मुझे दिखा दे कस्टमर में से, मैं गो करता हूँ तो मेरे कस्टमर में यही कॉलम है, देख सकते हैं। आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल और पासवर्ड है, यही कॉलम मैंने इसको दिए थे। तो देखें यहाँ पे इसने बता दिया। अब ये मेरे पास शो के कुछ कमांड्स जो मैंने आपको बताई हैं, और भी काफ़ी सारी कमांड्स हैं, उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आपने कोई सिलेक्ट करना है, कोई चीज़ सिलेक्ट करनी है, सिलेक्ट भी बेसिकली शो करवाता है आपको और सामने दिखाता है। तो एक और सिलेक्ट भी कमांड यूज़ होती है, वो उस पर डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे टाइप करूँगा सिलेक्ट और यहाँ पे स्टार का फंक्शन ये होता है, ये जो स्टार मैंने डाला इसका फंक्शन ये है कि जो सिलेक्ट करेगा, जहाँ से भी आपने कोई सिलेक्ट करना है, आपने इसको कोई लिमिट नहीं दी, वो पूरा का पूरा डेटा, पूरी की पूरी डिटेल आपको सिलेक्ट कर दी। जैसे कि मैं करता हूँ शो फ्रॉम कस्टमर, हमें कहता हूँ कि कस्टमर जो है मेरे पास उसकी कंप्लीट डिटेल दिखा दे सारी की सारी। तो उसके लिए मैंने स्टार यूज़ किया। मैं यहाँ से गो पे क्लिक करूँगा, देखिएगा आप। अब देखें इसने सारी की सारी डिटेल दे दिया मुझे, इसने कोई स्पेसिफिक मुझे चीज़ें सामने नहीं लाई। जो कस्टमर मेरे पास डेटाबेस था, टेबल था कस्टमर का, उसमें जितनी भी चीज़ें थी वो सारी की सारी से मुझे दिखा दी। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कुछ स्पेसिफिक चीज़ें दिखाए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे करता हूँ, मैं टाइप करूँगा सिलेक्ट फर्स्ट नेम, कॉमा लास्ट नेम। ओके, किस में से दिखाएगी मुझे, फ्रॉम कस्टमर से दिखा दे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ओनली दिखा दे। तो मैं यहाँ से इसको गो पे क्लिक करूँगा, तो ये मुझे देखें ओनली फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इसने दिखा दिया। तो ये था कुछ सिंपल सा हमारे पास एसक्यूएल में यूज़ होने वाली कुछ कमांड थी। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा कमांड हम सबके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो एक सिंपल हमने जो है तो बेसिक इनिशियल हमने स्टार्ट किया। तो ये आप पास अपने लिख लें, आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ये लिख लें और इनको आप इन कमांड्स को कम से कम याद करने की कोशिश करें और इनमें किसी किस्म की मिस्टेक ना हो, कोई किसी किस्म का कोई सिंटैक्स मिस्टेक ना हो। जैसे कि अभी मैंने जो सिंटैक्स लिखा था वैसा का वैसा सिंटैक्स हो। जैसे कि आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसने देखें जो सिंटैक्स लिखा हुआ, अब इसमें से अगर एक भी चीज़ गलत हो जाती है, फॉर एग्जांपल स्टार ही हटा देते हैं, तो फिर भी ये देखें एरर दे रहा है, ये गलत हो गया, देख सकते हैं। तो इस तरह आपने सिंटैक्स को बिल्कुल सही तरह से देखना है, जो भी मैंने अभी काम किया इसको सही तरह से लिखें और दोबारा से इसको देखें और दोबारा से इसको समझने की कोशिश करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।